हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से नई गवर्नमेंट जॉब अपडेट के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी गवर्नमेंट जॉब जो निकल कर आ रही है। आज से एसएससी जीडी के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता, प्लीज़ इस वीडियो में बने रहें और एक बार एसएससी जीडी की क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या फीस रिक्वायरमेंट चाहिए, चलिए जान लेते हैं। जो पोस्ट इस बार दिखने वाला है वो 35,000 प्लस पोस्ट रहने वाला है। ठीक है, ऑल इंडिया की ये जॉब है। आप भारत में कहीं से रहते हो, आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जान लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स 5/9 यानी कि 5 सितंबर से इसका अप्लाई डेट स्टार्ट हो गया है। अप्लाई डेट 5 तारीख बोल दिए हैं। अप्लाई लास्ट डेट आपका 5 अक्टूबर रहने वाला है। जनरल और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 100 रुपये चार्ज देना होगा। अगर आप SC ST PWD से हैं तो आपको 1 भी रुपया चार्ज नहीं देना पड़ेगा। पेमेंट मोड ऑनलाइन ही रहने वाला है। अब जान लेते हैं एसएससी जीडी की एज क्वालिफिकेशन के बारे में कि एज क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष मांगी गई है। मैक्सिमम एज आपको 23 एज मांगी गई है। अब जान लेते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। अगर कोई कैंडिडेट एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप करना चाहता है तो उसको केवल 10th पास होना ज़रूरी है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद किन किन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, तब जाके आपको एसएससी जीडी में सिलेक्शन मिलेगा। सबसे पहले आपका CBT कराया जाएगा। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, वो कराया जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तीसरे नंबर पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि जो CBT एग्ज़ाम होगा उसमें किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला सब्जेक्ट आपका रहता है वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। दूसरा सब्जेक्ट जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। तीसरा सब्जेक्ट एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। चौथा सब्जेक्ट इंग्लिश और हिंदी रहने वाली है। अब जान लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस और कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इससे आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो 40 नंबर के होंगे। दूसरा जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज से क्वेश्चन बनेंगे जिसमें आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स के होंगे। तीसरा सब्जेक्ट एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से आपके क्वेश्चन बनेंगे जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल मार्क्स आपको 40 नंबर का होगा। चौथा सब्जेक्ट इंग्लिश या हिंदी, दोनों में से कोई आप एक कुल चुनना है। अगर आप हिंदी करना चाहते हैं तो हिंदी आप सिलेक्ट कीजिएगा, अगर आप इंग्लिश करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कीजिएगा। इससे भी आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी टोटल 40 मार्क्स के। टोटल आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और वो 160 मार्क्स होते हैं। आपको इस पूरे पेपर के लिए 60 मिनट यानी 1 घंटा आपको दिया जाता है पेपर सॉल्व करने के लिए। अब जान लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका रनिंग कराया जाएगा। 5 किलोमीटर की रनिंग होगी। टाइम आपका 24 मिनट दिया जाएगा। ये मेल के लिए है। मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट टाइमिंग रहेगा। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर और आपको 8 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसे PST बोलते हैं। इसमें आपका क्या क्या टेस्ट लिया जाएगा। तो सबसे पहले आपका हाइट जनरल SC और OBC का मेल के लिए 170 सेंटीमीटर लिया गया है और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर लिया गया है। हाइट ST कैटेगरी के लिए 62.5 सेंटीमीटर लिया गया है और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर लिया गया है। अब बात कर लेते हैं चेस्ट के लिए। चेस्ट जनरल OBC और SC के कैंडिडेट मेल कैंडिडेट के लिए 80/5 लिया गया है और फीमेल के लिए अभी नहीं बताया गया है, कोई चेस्ट की क्राइटेरिया नहीं है। और ST कैटेगरी मेल के लिए 76/5 लिया गया और फीमेल के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये रही आज की एसएससी जीडी की वैकेंसी। कुछ जानकारियाँ अगर छूट गई हों तो आप कृपया कमेंट करें, उस जानकारियों को फिर हम अगले वीडियो में आपका सोल्यूशन दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।